नमस्कार साथियों, देखिए आज मैंने आपके लिए लिया है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पालतू जंगली और अन्य जानवर। ये ईवीएस में आपके ये टॉपिक ऐसा है जो आपके सीटेट एग्जाम में हर बार पूछा जाने वाला टॉपिक है। पालतू जंगली और अन्य जानवर से जो बच्चे सीटेट जुलाई 2025 का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं वही प्रश्न मैंने आपके लिए, तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देख लेना। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर रेगिस्तान में आसान से रहता है, मतलब आसानी से रहता है। देखिए शेर रहता है, मगरमच्छ रहता है, ऊंट रहता है या फिर आपका गैंडा रहता है। कौन सा जो रेगिस्तान में आसानी से रह सकता है। अब यहां पर देखिए शेर, मगरमच्छ, ऊंट, गैंडा, तो आप जानते होंगे ऊंट जो है वो रेगिस्तानी जहाज है। क्या है? रेगिस्तानी जहाज कौन है? ऊंट है, ठीक है ना। ऊंट को क्या कहते हैं? रेगिस्तानी जहाज कहते हैं, क्योंकि यह बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है। बिना पानी पिए ये रेगिस्तान में कई दिनों तक रह सकता है। तो कौन सा जानवर है जो रेगिस्तान में आसानी से रह सकता है, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है? तो वो ऊंट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पक्षी अपने अंडे किसी अन्य पक्षी के घोंसले में रख सकता है। देखिए कौन सा पक्षी है जो अपने अंडे किसी अन्य पक्षी के घोंसले में रखता है? तोता, कोयल, मोर, कबूतर। कौन सा पक्षी है जो अपने अंडे किसी अन्य पक्षी के घोंसले में रखता है? तो देखिए यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका कोयल। कोयल जो होती है, कोयल अपने अंडे को कौवे के किसमें? कौवे के घोंसले में रखती है, ठीक है ना। कौवे को घोंसले में रखती है ताकि वह अपने अंडे की देखभाल से बच सके। कोयल बहुत चालू चिड़िया होती है, कोयल बहुत चालू होती है, वो अपने अंडों को कौवे के लिए देखभाल करने के लिए कौवे के घोंसले में रख देती है, ठीक है ना। तो ये होती है कोयल, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका कोयल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जानवर की त्वचा सबसे मोटी होती है? कौन सा जानवर है जो सबसे ज्यादा मोटी त्वचा होती है उसकी? हाथी की, गैंडा की, मगरमच्छ की, कछुआ की? किसकी होती है बताइए, क्या हो सकता है? देखिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए, कमेंट बताइए क्या हो सकता है, किस जानवर की त्वचा सबसे मोटी होती है। तो देखिए जो आपका गैंडा होता है ना, गैंडे की त्वचा लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर मोटी होती है, जो उसे बाहरी चोटों से बचाती है। क्या? जो उसे बाहरी जो चोटें लगती है, बाहरी चोटों से उसको बचाती है। तो वो क्या है? गैंडा होता है, ठीक है ना। गैंडे की जो त्वचा होती है वो बहुत ही मोटी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैंडा हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है, कौन सा जानवर सबसे तेज तैरता है? कौन सा जानवर है जो सबसे तेज तैरता है? शार्क तैरता है, डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुआ? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए, कौन सा जानवर सबसे तेज तैरता है? तो देखिए जो आपकी शार्क मछली होती है ना, शार्क मछली वो सबसे तेज दौड़ती है। क्यों? क्योंकि देखिए शार्क जो मछली होती है उसकी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। जो शार्क मछली होती है वो बहुत तेज दौड़ती है पानी में, जिससे यह समुद्र में सबसे तेज तैरने वाले जीवों में से एक, ये समुद्र में सबसे तेज जीवों में से एक है जो सबसे तेज दौड़ती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे तेज तैरता है तो शार्क मछली तैरती है, ठीक है ना। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पक्षी सबसे अधिक ऊंचाई से गोता लगा सकता है? अब यहां पर कौन सा पक्षी है जो सबसे अधिक ऊंचाई से गोता लगा सकता है? बाज, गिद्ध, उल्लू, तोता? बताइए क्या हो सकता है, कौन सा पक्षी होता है जो सबसे अधिक ऊंचाई से गोता लगा सकता है? तो देखिए जो आपका बाज होता है ना, बाज वो ऐसा जानवर होता है जो 300 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, रफ्तार से ऊंचाई से नीचे गोता लगा सकता है। अब यहां पर जो बाज होता है ना, वो अगर 300 मतलब किलोमीटर ऊंचाई से रफ्तार से, मतलब 300, जैसे किसी जो बाज होता है ना उसको नीचे कुछ चीज दिख जाए खाने के लिए, ऊपर उड़ रहा है, तो इतनी तेज आएगा वो कि बहुत तेजी से आता है, ठीक है ना। तो ये बहुत तेजी से नीचे आकर शिकार करता है, तो ये बहुत तेजी से गोता लगाता है। तो वो कौन सा है? बाज होता है, ठीक है ना, बाज। राइट आंसर बाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कौन सा जंगली जानवर हाइबरनेशनल शीत निंद्रा में चला जाता है? कौन सा जानवर होता है जो हाइबरनेशनल यानी शीत निंद्रा में चला जाता है? शेर, भालू, लोमड़ी या फिर हिरण? बताइए क्या हो सकता है? भालू जो, अब देखिए मैं आपको बता दूं, जो जानवर होता है ना भालू होता है, वो भालू सर्दियों में भोजन की कमी के कारण, क्या भोजन की कमी हो जाती है उसे? कब हो जाती है? भोजन की कमी सर्दियों में होती है, इसके कारण वो कई महीनों तक सोता नहीं है।
मतलब कई महीनों तक सोता है, सॉरी कई महीनों तक सोता है। कौन सोता है? भालू, जिसे हाइबरनेशनल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हाइबरनेशनल, शीत निद्रा कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भालू हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कौन सा जलीय जीव अपने शरीर से बिजली पैदा कर सकता है? कौन सा जो जलीय जीव होता है वो अपने शरीर से बिजली को पैदा करता है? क्या डॉल्फिन, या फिर स्टिंगरे, या फिर इलेक्ट्रिक ईल, या फिर आपकी शार्क? बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए क्या हो सकता है, कमेंट बताइए क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर बताइए, अगर पता हो तो बताइए, बता सकते हो। इससे आपको पता चलेगा आप कितना जानते हो ईवीएस में। किसमें? ईवीएस में, ठीक है ना, क्योंकि ये ईवीएस की क्लास है। ठीक है ना बच्चों। तो बताइए क्या हो सकता है, कौन सा जलीय जीव अपने शरीर से बिजली पैदा कर सकता है? तो देखिए जो इलेक्ट्रिक ईल होती है ना, इलेक्ट्रिक ईल, तो वो अपने शरीर से बिजली पैदा करती है। इलेक्ट्रिक ईल कितने वोल्ट की बिजली पैदा करती है? वो करती है आपकी 600, ठीक है ना, 600 वोल्ट तक बिजली पैदा कर सकती है इलेक्ट्रिक ईल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक ईल, जिससे ये अपने शिकार को बेहोश कर सकती है। जिससे क्या करती है? ये शिकार करती है ना, तो इतनी बिजली पैदा करती है, तो जिससे ये अपने शिकार को बेहोश कर देती है और मार देती है। ठीक है ना, तो राइट आंसर आपका इलेक्ट्रिक ईल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, किस जानवर की याददाश्त सबसे तेज होती है? हाथी की, घोड़ा की, कुत्ता की, गोरिल्ला की? बताइए ये जो कौन सा जानवर होता है उसकी सबसे तेज याददाश्त होती है? तो वो आपकी क्या होती है? वो आपकी हाथी की होती है। ठीक है ना, हाथी अपनी पूरी जिंदगी में क्या, अपनी पूरी जिंदगी में घटनाओं को याद रख सकता है। उसके जो पिछले घटना होती है ना, वो अपनी पूरी घटनाओं को याद रख सकता है। हाथी की इतनी तेज याददाश्त होती है ना, और वर्षों बाद भी किसी व्यक्ति का स्थान को वो पहचान सकता है। चाहे कितनी वर्ष निकल जाएं, वो अपने व्यक्ति को या फिर स्थान को, किसी जगह को वो पहचान सकता है। ये हाथी बहुत ही याददाश्त होती है। हाथी बहुत ज़्यादा उसका दिमाग हैवी होता है, याददाश्त बनी रहती है। आजकल के तो बच्चे भी भूल जाते हैं, बच्चे जो होते हैं नए नए वो भी भूल रहे हैं, तो बच्चों की याददाश्त बहुत खराब है। और देखिए हाथी की कितनी है, ठीक है ना, तो हाथी हो जाएगा। हाथी की बहुत तेज याददाश्त है, ठीक है ना। आप अपनी भी याददाश्त तेज रखिए, तभी आप सीटेट एग्जाम को पास कर पाओगे। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना इस बात को, हाथी की तरह बन जाओ और सीटेट को फाड़ दो। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, किस पक्षी के पंख नहीं होते हैं? किस पक्षी के पंख नहीं होते हैं? पेंगुइन के होते हैं, शुतुरमुर्ग, या फिर मुर्गी, या फिर बतख? बताइए किस पक्षी के पंख नहीं होते हैं? तो देखिए किस पक्षी के पंख नहीं होते हैं? तो किस पक्षी के पंख नहीं होते हैं बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं, शुतुरमुर्ग जो होता है ना, उसके पंख नहीं होते हैं, क्योंकि वो भागता है तब उड़ता है। तो शुतुरमुर्ग के पंख नहीं होते हैं, लेकिन वह ये उड़ नहीं सकता। अब ये भागता है, ठीक है ना, ये भागता है, मतलब भागते ही आपने देखा होगा शुतुरमुर्ग को, क्योंकि इसके पंख छोटे और भारी शरीर को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होते हैं। पंख तो होते हैं लेकिन वो छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे से होते हैं, और वो मतलब उसके शरीर को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। तो वो उसके पंख, किसके पंख नहीं होते हैं? वो आपके शुतुरमुर्ग के नहीं होते। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, कौन सा जानवर गंध से रास्ता पहचान सकता है? कौन सा जानवर होता है वो सूंघ के अपना रास्ता पहचान लेता है? बाघ, कुत्ता, घोड़ा, गिलहरी? बताइए। देखिए ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा जानवर गंध से मतलब रास्ता पहचान लेता है? कई बार पूछा गया आपके सीटेट एग्जाम में, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपका जो जानवर होता है ना, वो कौन सा जानवर जो गंध से अपने रास्ते को पहचान लेता है? तो वो होता है कुत्ता, ठीक है ना, बी आंसर आपका हो जाएगा सही। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए कुत्तों को सूंघने की शक्ति इंसानों से 1000 गुना होती है। जो कुत्ता होता है ना, वो सूंघ के अपने रास्ता पहचान लेता है। जैसे आपने देखा होगा, कुत्ता जो होता है वो सूंघ के कर लेता है कि यहाँ पर और आगे कौन है ना, मतलब और अपने दोस्तों को पहचान लेता है। तो आपने देखा होगा जो मिलिट्री वाले होते हैं वो कुत्तों को रखते हैं। कुत्ते जब जाते हैं तो कोई घटना हो जाती है तो कुत्ते सूंघ कर पता लगा लेते हैं रास्ता। जब वो रास्ता देखते हैं, कोई मतलब एक्सीडेंट हो या कुछ हो जाए, तो कुत्ते को ले जाते हैं ना, तो वो सूंघ कर रास्ता बताता है कि इधर चलो इधर चलो। तो वही तरीका है, कुत्ता अपने रास्ते को पहचान लेता है गंध से, जिससे वह गंध लोगों को, चीजों को पहचान सकता है। तो राइट आंसर आपका कुत्ता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कौन सा जानवर दूध देता है? बकरी, भेड़, शेर, घोड़ा? बताइए। अब ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कौन सा जानवर दूध देता है? तो देखिए भेड़ होती है ना, तो सॉरी देखिए बकरी होती है, बकरी। अब
बकरी दूध देती है, बकरी एक पालतू पशु है जो दूध देती है। भेड़ होती है। शेर, शेर दूध देता है? शेर नहीं देगा। घोड़ा, घोड़ा भी नहीं देगा, ठीक है ना। अब यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बकरी हो जाएगा। तो बकरी है जो मतलब कौन सा जानवर है जो दूध देता है? तो पालतू जानवर आपका बकरी है, बकरी है वो दूध देती है। राइट आंसर हो जाएगा बकरी हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पशु खेतों में हल जोतने में मदद करता है? कौन सा जो पशु है वो खेतों में हल जोतने में मदद करता है? कुत्ता, बैल, शेर, लोमड़ी। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा पशु खेतों में हल जोतने में मदद करता है? तो वो आपका है बैल, ठीक है ना। बैल है, कुत्ता तो हल जोतेगा नहीं खेत में, बैल होता है, ठीक है ना। शेर भी नहीं, लोमड़ी भी नहीं। तो जो बैल होता है ना, बैल का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। किसमें? कृषि कार्य। पहले जो कृषि कार्यों में किसका खेत जो किसान जोतते थे वो किससे जोतते थे? वे जोतते थे आपके बैल से, ठीक है ना, बैल से जोतते। तो राइट आंसर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, कौन सा पालतू जानवर अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध होता है? कौन सा जो पालतू जानवर है जो अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध होता है? कुत्ता, बिल्ली, हाथी, बंदर। बताइए वफादारी के लिए। तो वफादारी में तो आपका कुत्ता ही होता है, ठीक है ना। बहुत ही वफादार होता है कुत्ता। कुत्ता इंसानों के प्रति बहुत ही वफादार माना जाता है, इसलिए लोग कुत्तों को ज्यादा पालते हैं, ठीक है ना। जो कुत्ता होता है ना वो वफादार होता है बहुत ही अपने प्रति लोगों के लिए, जो बहुत ही वफादार माना जाता है कुत्ता, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 14वां क्वेश्चन है, पालतू बिल्लियों की औसतन उम्र कितनी होती है? जो पालतू बिल्ली होती है उसकी औसतन जो उम्र होती है वो कितनी होती है? 5 से 7 साल होती है, 10 से 15 साल होती है, 20 से 25 साल होती है, या फिर आपकी 30 से 35 साल होती है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है? पालतू बिल्लियों की औसतन उम्र कितनी होती है? तो पालतू बिल्लियों की जो औसतन उम्र होती है ना वो आपकी 10 से 15 साल होती है। अब 10 से 15 साल क्यों होती है? क्योंकि देखिए 10 से 15 साल होती है, बिल्लियां लगभग 15 वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। जो बिल्लियां होती है ना, बिल्लियां वो 15 वर्ष तक जीवित रह सकती हैं, ठीक है ना। 15 वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। ध्यान रखना, जो औसतन उम्र होती है पालतू बिल्लियों की 15 वर्ष होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 से 15 साल, ठीक है ना। 10 से 15 साल, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घोड़ों के चलने की गति को क्या कहते हैं? जो घोड़े चलते हैं ना उनकी गति को हम क्या कहते हैं? दौड़ना, सरपट, रेंगना, तैरना। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है? बताइए। देखिए घोड़े जो होते हैं ना वो सरपट चलते हैं। कैसे? सरपट, सरपट, क्योंकि घोड़ों की तेज गति को सरपट कहा जाता है। सरपट दौड़ना, ठीक है ना, सरपट दौड़ना, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरपट हो जाएगा। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बकरी का प्रमुख आहार क्या होता है? मांस, घास और पत्तियां, मछली या फिर अनाज। जो बकरी होती है वो प्रमुख आहार में क्या लेती हैं? तो देखिए जो मांस तो बकरी खाती नहीं है, ये तो गलत होगा। घास और पत्तियां खाती हैं, ठीक है। मछली भी नहीं खाएगी, ठीक है ना बकरी। अनाज, देखो देखिए बकरी का प्रमुख आहार पूछ रहा है ना, तो अनाज तो हम डालेंगे कभी कभी तो खा लेगी। तो प्रमुख आहार आप उसका घास और पत्तियां ही होती हैं। तो राइट आंसर घास और पत्तियां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाय किसके लिए प्रसिद्ध है? अब यहाँ पर गाय जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध होती है? तो गाय मांस के लिए प्रसिद्ध तो है नहीं, गाय है दूध के लिए, क्योंकि हम दूध पीते हैं, ठीक है ना। दूध पीते हैं गाय का, इसलिए वो दूध के लिए प्रसिद्ध है गाय, ठीक है ना। ऊन के लिए भी नहीं है, अंडे के लिए भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गाय दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दूध। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पालतू जानवर सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाता है? यहां पर कौन सा पालतू जानवर है जो सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाता है? तोता, बिल्ली, कुत्ता, हाथी। बताइए क्या हो सकता है? जो कौन सा पालतू जानवर है जो सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाता है? तो ये यहां पर जो कौन सा पालतू जानवर है, तो वो देखिए बुद्धिमान कुत्ता इंसानों की भावनाओं को समझ सकता है, ठीक है ना। कुत्ता जो है वो इंसानों की भावनाओं को समझ जाता है, इसलिए सबसे जो पालतू जानवर है ना बुद्धिमान, वो कुत्ता ही होता है। अब यहाँ पर तो आप सोच रहे होंगे अब तो कुत्ता ही पालूंगा मैं अब तो मैं कुत्ता ही पालूंगा, क्योंकि कुत्ता भाई रास्ता भी बता देता है और मतलब हमारी भावनाओं को समझ लेता है। तो अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन कुत्ता वास्तव में भी सच में बुद्धिमान होता है। वो कुत्ता मतलब भावनाओं को समझ लेता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब कुत्ता देखिए किसी किसी को अच्छा भी नहीं लगता पालना, ये भी बात सही है। कोई कोई लोग संग सुलाते भी हैं कुत्तों को, है ना, संग सुलाते भी हैं, ऐसे भी लोग हैं। किसी को अच्छा नहीं लगता, तो अपनी अपनी मर्जी है, कोई बात नहीं है। कुत्ता लेकिन बुद्धिमान माना जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए,
भेड़ से कौन सा उत्पाद प्राप्त किया जाता है? जो भेड़ होती है ना, उससे कौन सा उत्पादन प्राप्त किया जाता है? दूध, ऊन, अंडे, मांस। तो देखिए जो भेड़ है ना, उत्पादन प्राप्त करते हैं तो वो ऊन को करते हैं, ठीक है ना। ऊन होती है ना, भेड़ से ऊन प्राप्त होती है, आप सब जानते हो भेड़ से ऊन प्राप्त होती है। तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, गधे का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? जो गधा होता है ना, उसका उपयोग मुख्य कार्य किसके लिए किया जाता है? दूध उत्पादन के लिए किया जाता है, भारी सामान ढोने के लिए किया जाता है, शिकार करने के लिए किया जाता है, या फिर रेसिंग के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो देखिए जो गधा होता है, गधा मतलब दूध उत्पादन के लिए नहीं, भारी सामान ढोने के लिए किया है। गधे को लोग क्यों पालते हैं? गधे को इसलिए पाले जाते हैं कि उसमें ईंट धोते हैं, कोई ईंट धोता है, कोई क्या करता है, कोई जो खेतों में गुड़ा डाला जाता है उसको धोता है, ईंट को धोता है। मतलब कहने का मतलब भारी सामान ढोने के लिए किया जाता है गधे का उपयोग, इसलिए गधे को पालते हैं लोग जो भारी सामान ढोते हैं, ठीक है ना। गधा भार ढोने के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जंगली जानवर जंगल का राजा कहलाता है? बाघ, शेर, चीता, या फिर आपका तेंदुआ? जंगल का राजा, तो आप सब जानते होंगे जंगल का राजा कौन होता है? तो शेर होता है, सीधा सीधा मतलब है, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जंगली जानवर सबसे तेज दौड़ सकता है? अब कौन सा जो जंगली जानवर है वो सबसे तेज दौड़ सकता है? हिरन, घोड़ा, चीता, भेड़िया? बताइए, सबसे तेज दौड़ सकता है ऐसा कौन सा जानवर है? तो यहां पर सबसे तेज जो दौड़ सकता है वो आपका चीता होता है। हिरन इतनी तेज नहीं दौड़ सकता, घोड़ा भी नहीं दौड़ सकता, चीता होता है ना, चीता इतनी लंबी छलांग मारता है, बहुत ही ज्यादा। तो सबसे तेज तो चीता ही दौड़ सकता है, जो 1 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। बहुत हो गई, ठीक है ना, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जानवर अपने शरीर का रंग बदल सकता है? कौन सा जानवर है जो अपने शरीर का रंग बदल देता है? गिरगिट, हाथी, लोमड़ी, गोरिल्ला? बताइए, अगर आपको पता है तो बताइए क्या हो सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपने सुना होगा, जो गिरगिट होता है वो अपने शरीर का रंग बदल देता है। गिरगिट सुरक्षा के लिए रंग बदलता है, क्योंकि लोग कहते हैं ना ये तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। तो आप समझ जाओ, गिरगिट होता है जो अपने शरीर का रंग बदल देता है। ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाथी के दांतों को क्या कहा जाता है? जो हाथी होता है उसके दांतों को क्या कहते हैं? नाखून, गजदंत, पंजे, सूंड? बताइए क्या हो सकता है? हाथी के दांतों को क्या कहा जाता है? तो हाथी के दांतों को कहा जाता है गजदंत, ठीक है ना। गजदंत क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए हाथी के बड़े दांत गजदंत कहलाते हैं। जो बड़े बड़े दांत होते हैं हाथी के, उनको क्या कहते हैं? गजदंत कहते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जानवर समूह में रहता है? शेर, बाघ, भेड़िया, तेंदुआ? मतलब कहने का ये है कि समूह में बनाकर रहते हैं, वो कौन सा जानवर है? तो समूह बनाकर रहता है, झुंड बनाकर रहता है, वो आपका भेड़िया रहता है। क्योंकि भेड़िया जो होता है बहुत डरपोक होता है, झुंड बनाकर रहता है, ठीक है ना। बाघ और शेर, तेंदुआ ये बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं, अकेले डरे रहते हैं, किसी से डरते नहीं है। और भेड़िया होता है वो झुंड में ही रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा भेड़िया, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जंगली जानवर सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? कौन सा जो जंगली जानवर है जो सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? हाथी, कछुआ, बाघ, गोरिल्ला? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? कौन सा जंगली जानवर? तो देखिए हाथी, कछुआ, बाघ। जो कछुआ होता है ना, कछुआ वो 100 प्लस यानी कि 100 साल से ज़्यादा जीवित रह सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 100 साल से ऊपर बहुत बार पूछा गया है आपके सीटेट एग्जाम में, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। कछुआ होता है वो 100 प्लस साल तक जीवित रह सकता है। कितनी? 100 प्लस। तो आपका कछुआ हो जाएगा, ठीक है ना, सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय स्तनधारी है? मछली, मगरमच्छ, डॉल्फिन, कछुआ? स्तनधारी जलीय जीव, तो देखिए जो डॉल्फिन होती है ना, डॉल्फिन एक जलीय जीव है। डॉल्फिन क्या है? एक जलीय जीव है, स्तनधारी है, ठीक है ना, स्तनधारी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉल्फिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बाघ किस प्रकार का जानवर है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परभक्षी। जो बाघ होता है वो किस प्रकार का जानवर है? तो देखिए बाघ होता है ना, जो बाघ वो शाकाहारी तो होगा नहीं, ठीक है ना, वो क्या होगा? मांसाहारी होगा, सर्वाहारी भी नहीं होगा, परभक्षी भी नहीं होगा। जो मांसाहारी होता है, बाघ क्या खाता है? मांस खाता है, मांस ही तो खाता है। तो राइट आंसर मांसाहारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांडा मुख्य रूप से क्या खाता है? जो पांडा होता है वो मुख्य रूप से क्या खाता है? मांस, बांस, मछली, फल। बताइए पांडा मुख्य रूप से क्या खाता है? तो पांडा जो होता है वो मुख्य रूप से मांस तो खाता नहीं है, बांस को खाता है। जो बांस होते हैं ना जंगलों में, पांडा ऊपर चढ़ जाता है बांसों, जो बांस के लंबे लंबे पेड़ होते हैं उस पर, और वही उसका मुख्य आहार होता है बांस। पांडे का मुख्य आहार क्या होता है? बांस होता है। ध्यान रखना इसका, कई क्वेश्चन बने कि मुख्य आहार बांस होता है और पांडा मुख्य रूप से बांस को खाता है। बांस खाने वाला जो जानवर है वो कौन है? पांडा है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 4 क्वेश्चन बन गए आपके। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर पानी और जमीन दोनों में रह सकता है? कौन सा जानवर है जो पानी और जमीन में दोनों में रह सकता है? मछली, मगरमच्छ, भेड़, ऊंट। अब बताइए, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सा जानवर पानी जमीन और दोनों में रह सकता है? तो मछली तो पानी में ही रहती है, आप जानते हो। मगरमच्छ ऐसा जीव है जो पानी में भी रह सकता है और आपका जमीन पर भी रह सकता है, ठीक है ना। जल और थल दोनों हैं। जो मगरमच्छ होता है ना वो जल और थल दोनों चर होता है, ठीक है ना, मगरमच्छ। ऊंट तो जानते हो वो तो पानी में रह नहीं सकता, भेड़ भी नहीं रह सकती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगरमच्छ हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ईवीएस से, ठीक है ना, जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो इसको जरूर देख लेना। और जो बच्चे नए हैं जो सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं जुलाई में देना चाहते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, जो बच्चे नए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सीटेट की तैयारी कराई जा रही है टॉपिक वाइज, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगली क्लास में कल इसी टाइम पर, ठीक है ना, इसी टाइम पर एक अगला टॉपिक लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।